प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपके लिए बता रहे हैं कि शीघ्र भाग उदय हेतु हमें क्या करना चाहिए। देखिए, आपको बताऊं, भाग उदय का मतलब होता है शुभ कर्मों का फल प्राप्त होना। और यदि आपने पिछले जन्म में अशुभ कर्म किए हों तो भाग उदय में बाधाएं और कष्ट और परेशानी आती है। तो इसके उपाय में मैं आपके लिए 3 अनुष्ठानों का एक योग बता रहा हूँ। ऐसे 3 अनुष्ठान करने से भाग उदय जरूर होता है। और यदि इस तरह के आपने 9 अनुष्ठान कर लिए तो मनुष्य का कल्याण हो जाता है और निरंतरता भाग उदय में आ जाती है। तो उसके लिए मैं आपके लिए बता रहा हूँ कि आप जो है गायत्री मंत्र की विधिवत शिक्षा लीजिए। और शिक्षा लेने के बाद में आपको बीड़ी, हुक्का, व्यसन, झूठ, सांस इनसे थोड़ा परे रहना होगा। बिल्कुल नहीं, मांस, मदिरा कुछ नहीं लेना होगा। सात्विक वृत्ति अपनानी होगी। और उसमें आप 24-24 दिन के अनुष्ठान करिए आप। तो उसमें क्या है कि आप 66 माला का 3 भाग कर लीजिए। 66 माला का 3 भाग आप कर लीजिए तो 22 हो रहा है। तो आप नेमबद्ध तरीके से सूर्य उदय के लगभग में, यानी सूर्य उदय हो जाए तभी से आपको स्टार्ट करना है। नहा धो करके, साफ कपड़े पहन करके, साफ जो है आसन ले करके, और आपको 22 माला का गायत्री का जाप करना है। यदि आपके कोई गुरु मंत्र ले रखा है तो उसका जाप करिए आप 33 माला, 22 माला। तो या आपने महामृत्युंजय मंत्र ले रखा है तो उससे आप जाप करिए। तो 22 माला का जाप आप करिए। और लगभग आप 2.5 माला का 10 मांस यानी हवन करिए लगभग में डेली। यानी लगभग मान के चलिए आप आधी किलो 3 पा या 1 किलो सामग्री ले लीजिए और उससे आप हवन करिए। यदि आप हवन नहीं करते हैं तो फिर 25 माला का जाप करिए आप। अगर आप हवन नहीं करना चाहते हैं तो एक समय में 25 माला का आपको जाप करना पड़ेगा। इसको फिर शाम को क्या करना है, आपको शाम को इस तरह से जाप करना है हमें कि लगभग दिन छिपे के लगभग में हमारी 22 माला का जाप या 25 माला का जाप हो जाना चाहिए। इस तरह से टाइम आपको निर्धारित करना पड़ेगा। दोपहर को जो है आपको 12 और 2 बजे के बीच में ये जाप करना पड़ेगा। तो भाई और बहनों, इस तरह से आप इस अनुष्ठान को पूर्ण कीजिए। और फिर जब ये जाप पूर्ण हो जाए तो विद्वान भोजन, ब्राह्मण भोजन या कन्या भोजन या असहायों का भोजन आप इसमें करा सकते हो। कितना? आपकी जितनी श्रद्धा हो उतना। यानी आपको कम से कम 21 विद्वान, कन्या या ब्राह्मण, और ब्राह्मण भी वो होना चाहिए जो गरीब हो, ज़्यादा पैसे वाला ना हो। तो उसका भोजन कराइए और उनको जितनी आप पे दक्षिणा बन जाए उतनी दक्षिणा दीजिए और उनके पैर स्पर्श कीजिए। और आप कन्या भी जमा सकते हैं, उनके लिए तो दक्षिणा हो उसको दक्षिणा दीजिए और आप उनको भोजन कराइए। तो ये एक अनुष्ठान हो गया। अब आप फिर इस तरह से आप 7-8 दिना का गैप दीजिए और फिर इस तरह से आप 24 दिना का फिर अनुष्ठान करिए। और फिर इसी तरह से विधिवत आपको जाप करना है तीनों समय।
और फिर जो है आपको कन्या या ब्राह्मण जमाने हैं उसको पूर्ण कीजिए। फिर 24 जो दिना के पीछे हैं उसमें आपको इसी तरह से जाप करना है। तो इस तरह से जब पूर्ण हो जाता है आपका ये अनुष्ठान, एक साल में हमें 72 दिन देने हैं। और रोजीना फिर आपको क्या करना है, नित्य नैमित्तिक टाइम करने के लिए आपको कम से कम, ये तो अनुष्ठान हो गया, 11 माला का जाप तो आपको करना ही रोज़ पड़ेगा। फिर उसके बाद में ध्यान और चिंतन करिए और अपने गुरु मंत्र का या गायत्री मंत्र का आप जाप करते रहिए। तो ये निश्चित है साल भर में आपका भाग उदय अवश्य हो जाएगा। आप इसको करके देखिए, आजमा के देखिए, बशर्ते आप स्थान का चयन जो है इस उत्तम जगह का करिए जाते जल्दी सिद्धि मिले। या तो पीपर के पेड़ के नीचे आप कर सकते हैं, या बेल पत्र के पेड़ के नीचे आप कर सकते हैं, या नहर के किनारे कोई पीपड़ का पेड़ हो या बेल पत्र का हो वहाँ कर सकते हैं, पहाड़ पर कर सकते हैं, गौशाला में कर सकते हैं, और विष्णु के मंदिर में कर सकते हैं, गायत्री के मंदिर में कर सकते हैं, महादेव के मंदिर में कर सकते हैं। तो भाई और बहनों, ये भाग उदय करने का एक सरल और सीधा उपाय है। बगैर मेहनत के, बगैर ईश्वर के ध्यान के आपका भाग नहीं बनेगा। शुभ कर्म का मतलब ईश्वर की तरफ ही मुड़ना होता है। हमें मान के चलिए कोई डिग्री प्राप्त करनी है, इंजीनियर संबंधी या कोई डॉक्टरी संबंधी, या कोई आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, ये एक हमारे खाने कमाने का एक धंधा है। जब तक आप ईश्वर की ओर नहीं मुड़ोगे, परमार्थ के कार्य नहीं करोगे, तो भाग बनता नहीं है, अगला या पिछला। तो भाई और बहनों, मेरा इसी के साथ नमस्कार स्वीकारो।